और एक दिन रात्रि में मीराबाई सोई थी, तभी मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दी वृंदावन में। थोड़ी देर बाद नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। थोड़ी देर बाद द्वार पर मानो किसी ने करुण स्वर में कहा हो, माधवी, अरे मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। मीरा नहीं कहा, माधवी कहा। सब सहचरियां सखियां सोई हैं। मीराबाई तुरंत उठ करके बैठ गए। अपना द्वार खोला तो बाहर कोई नहीं था। निकल पड़ी, कहां जाना है कुछ पता नहीं। कभी जमुना जी की ओर जाती हैं, कभी कुंज की ओर जाती हैं, कभी गिरिराज जी की ओर मुड़ जाती हैं। हार गई, थक गई। एक वृक्ष की ओट में जाकर के रोने लगी, हे श्याम सुंदर, अब मुझ में क्षमता नहीं है सहने की। अब पीड़ा मत दो, अब कृपा करो। मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं भी एक मानव हूं, थोड़ी दया करो मेरे ऊपर दयानाथ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और तभी दिव्य स्वरूप, ऐसी अद्भुत सुगंधी, ऐसे अद्भुत पोशाक, मुख की कांति इतने आकर्षण में कि कोई देख ले तो न्योछावर हो जाए, चलती हुई एक सहचरी वहां पर आई। कोई और नहीं है, श्री ललिता जी। और ललिता जी आकर के अपना हाथ पसारती आगे, माधवी चल मेरे साथ, श्याम सुंदर बुला रहे हैं। मीराबाई उठ करके देखने लगी और रूप लावण्य देख करके पहले तो मोहित हो गई, इतना सुंदर कभी देखा नहीं। हाथ पकड़ लिया और चलने लगी और धीरे धीरे पूछने लगी, आपने मुझे माधवी क्यों कहा? मैं तो मीरा हूं ना। ललिता जी हंसने लगी, अरे तू जाने ना है, चल अंदर। और जैसे ही एक निकुंज में लेकर के गई हैं, असंख्य गोपियां वहां खड़ी हैं। कोई चमड़ डोरा रही है, कोई बीड़ा हाथ में लेकर के खड़ी है, कोई पीकदानी लेकर के खड़ी है, कोई वीणा बजा रही है, कोई सारंगी बजा रही है, कोई अलाप लगा रही है। अद्भुत सघन कुंज। और जैसे ही मीराबाई प्रवेश करती हैं, सब आपस में काना पूछ, अरे माधवी आ गई, हमारी माधवी आ गई। मीराबाई सबको देख रही हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। फिर पूछती हैं, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं? सघन कुंज में अंदर प्रवेश किया और अंदर जाकर के जैसे ही नेत्र उठा करके सन्मुख देखा, आहा, सुंदर रत्न का सिंहासन, और रत्न सिंहासन पर साक्षात श्री प्रियालाल जी सन्मुख विराजमान है। और सन्मुख विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी अपनी तिरछी नेत्रों से श्री प्रिया जी को देख रहे हैं और कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आज माधवी आई है। मीराबाई तो भावुक हो गए। किशोरी जी ने अपने हृदय से लगाया। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही है माधवी, हे श्यामाजू, आज आपने कृपा करके मुंह पे अनुग्रह किया हुए जो मुकु यहां कुंज में, ये तो मुंह पे कृपा करे ही नहीं है। इनको मुखमंडल देखने की भी क्षमता नहीं। मीराबाई देख नहीं रही है मुख की ओर, चरण ही देख रही हैं और किशोरी जी से शिकायत कर रही हैं। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतना विरह देते हैं, आप समझाती क्यों नहीं हो इनको? हे श्यामाजू, ये सब मुझे माधवी कहकर के क्यों पुकार रहे हैं? किशोरी जी ने सिर पर हाथ फेरा और तुरंत मीराबाई के नेत्र बंद हुए और पूर्व जन्म की जो स्मृति एक बार बचपन में आई थी, वो स्मृति पूर्ण रूप से पुनः आने लगी। जब नख पर गिरिराज जी धारण किए थे श्री श्याम सुंदर ने, तब माधवी नाम की गोपी थी आप, और आपने ठाकुर जी को मुख नहीं दिखाया था, जिसके कारण ठाकुर जी ने आपको कह दिया था कि मेरा मुख देखने के लिए तड़पोगी। वही माधवी ही युगों बाद मीरा बन करके आई है। यहां सब निकुंज में तुमको माधवी नाम से जानते हैं मीरा। आज मीराबाई को भी साक्षात निकुंज का दर्शन किशोरी जी की कृपा से हुआ। लाडली जी ने अनुग्रह करके मीराबाई को बुलाया, चरण पकड़ लिए। आज तक तो कृष्ण, माधव, गोविंद, मधुसूदन, मुरारी कह करके, गिरधर कह करके नाची हैं,
परंतु आज किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी। कुछ नहीं चाहिए किशोरी जी, मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मुझे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मुझे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मुझे तो भरोसा है तेरो री किशोरी। कहते हैं राधे। मीराबाई का श्रृंगार किया है सब सखियों ने, और श्री ठाकुर जी ने फिर वहां रास किया, और रास में मीराबाई को साथ में मुख्य सखी के रूप में ठाकुर जी ने रास किया। और रास करने के पश्चात आप लोग अब सोच रहे होंगे कि अब तो मीराबाई का जीवन सफल हो गया, लेकिन नहीं, ठाकुर जी तो अभी और विरह देना चाहते हैं। रास विश्राम होते ही ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों में श्री माधवी बैठी है। ठाकुर जी कहते हैं, मीराबाई आज बड़ी प्रसन्न है, दोनों के चरण स्पर्श कर रही हैं, बड़ी आनंद में है। बहुत दिन बाद आज मीराबाई बहुत प्रसन्न है, और प्रसन्न क्या, सर्वनिधि मिल गई उन्हें। लेकिन ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, माधवी अब तोकू वापस जानो पड़ेगो। ये सुनते ही मीराबाई पुनः भावुक हो गई, चरण पकड़ लिए, अब मत भेजिए, मैंने बहुत सह लिया है नाथ, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप क्यों इतनी पीड़ा मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आप मुझे इतनी पीड़ा देते हैं? ऐसा कौन सा दोष लगा है मुझे, ये बताइए। आज जब मैं निकुंज में आ चुकी हूं, सब प्राप्त हो गया, फिर मुझे वापस क्यों भेजने की जिद आप कर रहे हैं? ठाकुर जी ने माधवी के सिर पर हाथ रख के कहा, अपने बारे में विचार मत करो माधवी, तुम मीरा हो और तुम्हारे कारण ना जाने कितनों को प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव हो रहा है। अभी वृंदावन में कई रसिक, कई भक्त और कई महापुरुषों को तुम्हारे दर्शन की आवश्यकता है, और तुम्हारे भजन और तुम्हारे भक्ति के प्रचार से कितनों को भक्ति प्राप्त होने वाली है। अपना विचार मत करो, ये स्वार्थ भाव चित्त में मत लाओ, तुम पर कल्याण होगा। मैंने तुम्हें अभी दर्शन कराकर के केवल विश्वास प्रकट कराया है कि मैं तुमसे मिलूंगा, तुम व्यथित मत हो, विचलित मत हो। लेकिन अभी तुम्हारा कुछ दिन का जन्म शेष और है, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा, अभी कुछ और लीलाएं करनी हैं, अपने दर्शन और अनुग्रह से तुम्हें औरों को अभी कृतार्थ करना है, उसके बाद तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी।
मीराबाई बहुत व्याकुल हो गई। ललिता जी आई, बाईसा खूब रो रही हैं, नहीं जाना है, परंतु लेकर के निकुंज से गई हैं। और जैसे ही निकुंज से बाहर पहुंची हैं, निकुंज पूरा अंतर्ध्यान हो गया। निकुंज तो अंतर्ध्यान हुआ ही, ठाकुर जी के साथ हुआ रास और सब लीला वह भी मस्तिष्क से अंतर्ध्यान हो गई। ये अंत में जाकर के बाईसा को याद आया कि मध्य में एक बार लीला हुई थी। बस इतना स्मरण में रहा कि श्याम सुंदर बैठे थे, मैंने उन्हें देखा था, वो कुछ कह रहे थे, पर क्या कह रहे हैं सब मति से अंतर्ध्यान हो गया। और फिर से वही व्याकुल, वही विरह, उसी प्रकार श्याम सुंदर को ढूंढती विलखती मीराबाई सामने से सखियां आ जाती हैं, ढूंढ लेती हैं। 4 दिन बाद मीराबाई मिली हैं और ले जाकर के पुनः उनको सेज पर सुला देती हैं। हमसे ठाकुर जी क्या उम्मीद रखते हैं हमें नहीं पता, हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। अतिशय विरह कई बार ठाकुर जी शायद इसलिए देते हैं कि उस विरह से आंतरिक शुद्धि तो होती ही है, कईयों के सन्मुख जाकर के हम ना जाने कितनों को अपने उपस्थिति से शुद्ध कर रहे होते हैं। ठाकुर जी कई बार भजनानंदियों को पृथ्वी पर अपनी प्राप्ति के लिए भी भेजते हैं, अपने साथ साथ उनके भजन से कितनों को भगवत प्राप्ति होगी, ये भावना भी ठाकुर जी रखते हैं। मीराबाई पुनः आ गए। और जब मीराबाई इस प्रकार विरह में होती थी, अपनी सखियों से कहती थी, मुझे औषधि मत देना, किसी वैद्य को लेकर के मत आना, केवल एक ही क्रिया करना, क्या, ठाकुर जी की लीला सुनाना, ठाकुर जी के भाव सुनाना। कोई बाल लीला सुनाती है, कोई कहीं की लीला सुनाती है, कोई रास, मीराबाई बस वही सुन सुन के लेटी रहती है। आगे मीराबाई और भी वृंदावन में लीलाएं करके फिर द्वारिका जाती हैं। महादेव भी आते हैं, रुक्मणी जी भी आती हैं। इसी कलिकाल में भगवान की 16,108 पत्नियां भी आई हैं मीराबाई का दर्शन करने। कैसी कैसी लीलाएं बाईसा के साथ होती हैं, वो सब धीरे धीरे श्रवण करेंगे। परंतु विशेष रूप से मध्यस्थ में ये कृष्ण कृपा भी किशोरी जी की कृपा से आज मीराबाई के ऊपर हुई। हार्दिक धन्यवाद प्रिय भक्तों, आपने समय निकालकर भोले की भक्ति को सुना, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। यदि हमारे इस भक्ति संदेश ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह अमृतवाणी और अधिक आत्माओं तक पहुंच सके। जय श्री राधे।